अभी ये एक लेसन है और इसके बाद में एक और लेसन है। आज हम अध्याय 21 का अध्ययन करेंगे, वचन 9 से वचन 27 तक। और आज हम देखने वाले हैं उस दर्शन के बारे में जो परमेश्वर ने प्रेरित यूहन्ना को दिया। नए यरूशलेम का दर्शन, ऐसा नगर जहां पर भविष्य में सारे विश्वासी रहेंगे। क्या आपने कभी अनुभव किया कि आप नए शहर में रहने जा रहे हैं? तो निश्चय ऐसे नए शहर के बारे में आप आशा करते हैं कि ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जो आपको उस शहर में नहीं दिखेगी। मेरी पत्नी और मुझे मेरे जीवन में ऐसे समय में से जाना पड़ा जहां शहर बदलने पड़े। और कई बार ऐसे हुआ कि जब किसी नए शहर में हम जाते थे तो हम ढूंढते रहने के लिए अच्छा घर और अच्छी स्कूल और अच्छे अस्पताल और साथ ही रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज़। जिस नए शहर में हम जाते तो वहाँ पर हमेशा हम टालते जो कि बुरा ट्रैफिक है, या जहाँ पर ज़्यादा अपराध होता है, या ज़्यादा टैक्स होते हैं। जिस किसी जगह पर हम रहें, हमने यही पाया कि जिस जगह पर हम रहते हैं उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन साथ ही ऐसी कुछ चीज़ें थी जो वहाँ पर नहीं थी। एक दिन हम सब एक नए शहर में जाएंगे जिसे नया यरूशलेम कहते हैं। इसमें तो निश्चय हर एक तरह की अच्छी बात है जिसे हम अच्छा मानते हैं, और उस शहर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसे हम बुरा कह सकेंगे। बाइबल हमें बहुत ज़्यादा विवरण तो नहीं देती है और ना ही इस तरह से बयान करती है कि अनंत काल में हमारा जीवन कैसे होगा। अब तक हम ये जानते हैं प्रकाशित वाक्य के हमारे इस अध्ययन में कि एक दिन प्रभु आसमान में प्रकट होंगे और आसमान में अपनी कलीसिया को अपने पास उठाएंगे, और फिर प्रभु अपने साथ हमें स्वर्ग में लेकर जाएंगे 7 साल के लिए, जिसे क्लेश काल कहा जाता है, जिसे हम विवरण से अध्ययन कर रहे हैं। इस 7 साल के क्लेश काल के बाद में हम स्वर्ग से यीशु मसीह के साथ वापस आएंगे इस पृथ्वी पर कि उसके साथ में राज्य और अधिकार करें अगले 1000 साल तक, जैसे कि हमने प्रकाशित वाक्य की किताब में देखा है। इस 1000 साल के समय के बाद, जिसे मिलेनियम राज्य कहते हैं, तो परमेश्वर इस पृथ्वी को नया बनाएंगे, आकाश और पृथ्वी को, और नया आकाश और नई पृथ्वी होगी, और परमेश्वर हमें रहने का नया स्थान देंगे जिसे नया यरूशलेम कहते हैं। और आज ये हमारे अध्ययन का विषय है, और इस नए यरूशलेम में हम सिद्ध संगति में रहेंगे प्रभु के साथ अनंत काल के लिए। और आज के वचन भाग में, यानी वचन 9 से वचन 27 तक, अध्याय 21 से, वो हमें इस नए शहर की बहुत से गुण और विशेषता के बारे में बताते हैं। इस वचन में हमें वो बात भी बताई गई है जो कि सौभाग्यवश हम इन बातों को वहां नहीं देखेंगे नए यरूशलेम में, क्योंकि ये बहुत लंबा वचन भाग है, इसलिए हम कुछ भागों में से पढ़ेंगे और इसे इस तरह से हम यहाँ पर पूरी तरह पढ़ लेंगे। तो चलिए अभी पढ़ते हैं वचन 9 से वचन 11 तक। 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे। उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वो मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उनमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लोर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। पिता, हम फिर से इस बहुमूल्य अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने ये दिया कि हम प्रकाशित वाक्य की किताब का अध्ययन करें। और जैसे हम नए यरूशलेम के बारे में पढ़ते हैं तो निश्चय हम में ये तीव्र इच्छा हो कि हम जाकर उस जगह पर वास करें। हमसे बातें कर, इस वचन और इसके भाग के द्वारा हमसे बातें कर यीशु के नाम में मांगते हैं। अब देखिए वचन 9 में ये जो संदर्भ दिया गया है दुल्हन के बारे में, ये दुल्हन तो मेमने की पत्नी है, और यूहन्ना का टूर गाइड तो ये स्वर्गदूत है, 7 स्वर्गदूतों में से एक, जिन्होंने पृथ्वी पर 7 विपत्तियां लाई थी क्लेश काल के समय में। अब वो यूहन्ना को दिखा रहा है नया यरूशलेम स्वर्ग से उतर रहा है, और वो इसके बारे में कहता है कि वो दुल्हन है। यहाँ पर ये जानना महत्वपूर्ण है कि मसीह की देह के बारे में जो संदर्भ है, ये कोई शारीरिक शहर नहीं है, ये तो उन संतों के लिए है, आपके और मेरे जैसे, कि हम वहाँ पर रहें। नया नियम तो निश्चय ही स्पष्ट रूप में बताता है कि
विश्वासी जो कलीसिया के युग में है वो मसीह यीशु की दुल्हन है, ये कहता है। अब देखिए, फर्क बताने के लिए हमने देखा अध्याय 17 में कि बेबीलोन का शहर बड़ी वेश्या के रूप में बताया गया, और ये जो संदर्भ है ये तो बेबीलोन शहर के शारीरिक ढांचे के बारे में नहीं है, लेकिन उन लोगों के बारे में है जो संसार के सिस्टम का भाग रहे हैं, जिसे शैतान ने भ्रष्ट किया है। बिल्कुल इसी तरह से नए यरूशलेम के बारे में कि ये मसीह यीशु की दुल्हन है, ये तो सच में उन लोगों के बारे में है जो उस शहर में वास करेंगे, जो कि कलीसिया है, यानी ऐसे लोग जिन्हें बाइबल मसीह की दुल्हन कहती है। अब देखिए, वचन 10 में बहुत ही दिलचस्प बात बताई गई है कि ये जो नगर है ये तो उतर रहा है उस स्वर्ग से, परमेश्वर की ओर से, और ये हमें सलाह देता है कि नया यरूशलेम ये वो स्वर्ग तो नहीं है, और ये तो स्वर्ग से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये तो स्वर्ग से उतर रहा है इस पृथ्वी की ओर। और हम ये नहीं देखते कि ये शहर स्वर्ग से नीचे उतरता है और पृथ्वी पर आकर बस जाता है, क्योंकि कुछ बाइबल के विद्वान इस तरह से मानते हैं कि ये जो नया यरूशलेम है ये तो ऐसे ही स्पेस में लटका होगा। वचन में ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पर इस तरह से बताया गया है कि ये जो अंतिम मंजिल है, ये शहर जो परमेश्वर ने यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए तैयार किया है। और इसी तरह मिलता जुलता वचन जो इस शहर के बारे में बताता हुआ दिखता है वो है यूहन्ना अध्याय 14 वचन 1 से 3 में। अब इस वचन भाग में यहाँ यीशु अपने प्रेरित और चेलों को शाश्वती देते हैं कि वो अंत में कहाँ पर वास करेंगे। यहाँ पर यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। देखिए, इसी तरह का एक और संदर्भ हम यहाँ पर देखते हैं इब्रानियों की पत्री में, इब्रानियों 11 अध्याय 8 से 10 में, और वचन के इस भाग में, और यहाँ तक कि पूरे 11वें अध्याय में प्रभु यहाँ पर पुराने नियम के संतों के द्वारा हमें बता रहे हैं जो इस पृथ्वी पर जिए थे और पूरे समय वो इस अद्भुत मंजिल के लिए राह देख रहे थे जिसमें वो प्रभु के साथ जिएंगे। इब्रानियों 11 वचन 8 से 10 में हम इस तरह से पढ़ते हैं, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और न जानता था कि मैं किधर जाता हूं तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वो स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। ये वचन भाग इब्रानियों की पत्री में परमेश्वर ने हमें दिया ताकि हमें ये समझाकर बताए कि अब्राहम का विश्वास हमें बताए कि उसने उस प्रतिज्ञा पर विश्वास किया कि वो मंजिल पाएगा जिसमें वो प्रभु के साथ अनंत काल में रहेगा। और साथ ही ये हमें बहुत ही अच्छा उदाहरण बताता है कि कैसे वो लोग जो कि प्रभु यीशु मसीह के समय के पहले जी रहे थे वो तो निश्चय ही बचाए गए लोग हो गए। हमारे समय में जब लोग क्रूस के बाद में जी रहे हैं तो हम पीछे मुड़कर क्रूस की ओर देखते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं जो प्रभु यीशु ने किया है, और यहीं पर संत होते हैं। इसी तरह अब्राहम के समय में अब्राहम भी बचाया गया व्यक्ति था, क्योंकि उसने आगे की ओर देखा, उसने भविष्य को देखा कि वो प्रतिज्ञा पूरी हो सके जिसके द्वारा यीशु पूरी मानवता के लिए काम कर सके। हम ये जानते हैं, उत्पत्ति की किताब हमें ये बताती है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, यानी परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर उसने विश्वास किया, और यही उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और इसलिए इब्रानियों अध्याय 11 हमें बताता है कि उसने केवल मसीहा की प्रतिज्ञा पर ही विश्वास नहीं किया, और वो तो उस नगर की राह देखता रहा जिसे बनाया गया, जिसकी नींव परमेश्वर ने बनाई है, मनुष्य के हाथों ने नहीं, और वो उस अंतिम मंजिल की ओर देखता रहा। और इसी मंजिल के बारे में हम इन वचनों में पढ़ते हैं। चलिए प्रकाशित वाक्य में वापस चलते हैं। वचन 11 ये तो इस शहर के विशेष गुण के बारे में हमें बताता है। हमें वचन 11 में ये बताया गया कि नए यरूशलेम में उसमें परमेश्वर की महिमा है। हमारे लिए ये कल्पना करना मुश्किल है कि ऐसा नगर जो परमेश्वर की महिमा के कारण तेजोमय हुआ है, और इसके बारे में हम छोटी सी जानकारी प्राप्त करते हैं दूसरी चीज़ों को देखकर, यानी दूसरे वचनों में देख सकते हैं जहाँ पर परमेश्वर की महिमा
वास कर रही थी किसी खास समय में। देखिए, निर्गमन की किताब में परमेश्वर मूसा को ये बताता है कि किस तरह से तंबू बनाना है, उसके निश्चित आकार में उसे बनाना है और खास गुण के साथ बनाना है। और वो भाग जो कि महापवित्र स्थान के नाम से जाना जाता था, वो ऐसी जगह होगी जहाँ पर परमेश्वर की महिमा वास करेगी। और परमेश्वर की महिमा उस समय के इस्राएलियों को दिखाई गई थी, दिन में बादल के खंबे के रूप में और रात के समय अग्नि के खंबे के रूप में। हम वचन में देखते हैं जब सुलेमान के भवन के निर्माण का काम पूरा हुआ और याजक वहां पर थे कि समर्पण कर सकें, और उन्हें उस भवन को खाली करना पड़ा क्योंकि परमेश्वर की महिमा के कारण वो धुएं से भर गया और प्रभु की महिमा वहां पर इस तरह से आई कि उन्हें उस भवन से निकलना पड़ा। और इसी तरह से जब मूसा परमेश्वर से बात करने के लिए सिनै पर्वत पर गया और जब वो उस अनुभव में से वापस आया तो उसका चेहरा सच में तेजोमय हो गया था। बस परमेश्वर की महिमा में रहने के कारण चेहरा तेजोमय हुआ। और फिर निश्चय ही वो पल है जहाँ पर पौलुस दमिश्क के मार्ग में जी उठे प्रभु यीशु से मुलाकात करता है। और जब वो प्रभु से मुलाकात करता है तो उस समय इतनी तेजोमय ज्योति वहाँ होती है कि पौलुस कई दिनों तक अंधा हो जाता है। तो अब कल्पना कीजिए, ये जो शहर है, ये शहर जिसे परमेश्वर ने बनाया है, उसमें वो वास करता है और उस शहर की हर एक जो बात है वो परमेश्वर की महिमा को दिखाती है। और मैं सोचता हूँ कि हमारे पास बयान करने के लिए शब्द नहीं होंगे कि उस नगर में परमेश्वर की महिमा में होने का अनुभव कैसा होगा। हम तो पाप में लोग हैं, गिरे हुए संसार में रहते हैं। हमने कभी भी परमेश्वर की शुद्ध महिमा का अनुभव हमेशा नहीं किया है। और एक दिन हम उस नगर में रहेंगे और हम जानेंगे कि सच में परमेश्वर की महिमा में हमेशा में रहना क्या है। तो अब देखते हैं, वचन 12 से वचन 21 तक पढ़ते हैं और इस नए यरूशलेम की विशेषताएं और उसके आयाम को हम देखते हैं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन फाटकों पर इस्राएलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे हुए थे। ये कहता है, पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे थे। जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था। वो नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। उसने उस गज से नगर को नापा तो 7.5 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। फिर उसने शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली, यानी उसने नापा। उसकी शहरपनाह यशब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। पहली नींव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालडी की, चौथी मरकत की यानी चौथी मरकत की, पांचवी गोमेदक की, छठवीं माणिक्य की, सातवीं पीतमणि की, ये कहता है, और आठवीं पेरोज की, नौवीं पुखराज की, 10वीं लहसीनिये की, 11वीं धूम्रकांत की और 12वीं याकूत की थी। 12 फाटक 12 मोतियों के थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान सोने की थी। तो चलिए पहले हम देखते हैं इस नगर की शहरपनाह और फाटकों को। इस नगर की शहरपनाह इन 2 उद्देश्यों के लिए थी। उसमें से एक तो सुरक्षा के लिए है और दूसरा तो इसके रूप के लिए। अवश्य ही ये जो नगर है इसे सुरक्षा के लिए शहरपनाह की ज़रूरत नहीं है क्योंकि परमेश्वर वहाँ वास करते हैं। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ये शहरपनाह नगर के ढांचे का भाग थी, यानी केवल ये इसके दिखावे के लिए थी। हम यहाँ पर सीखते हैं वचन 12 में और वचन 17 में हम देखते हैं कि ये जो शहरपनाह है ये तो बहुत बड़ी है और बहुत ऊंची है। इसकी ऊंचाई बताई गई है वचन 17 में। वचन 17 में बताया गया कि शहरपनाह की ऊंचाई 144 हाथ निकली। हम जानते हैं कि 1 हाथ यानी लगभग 18 इंच के बराबर है हमारे नाप के अनुसार। इसके कारण ये जो शहरपनाह है वो 216 फीट ऊंची है, लगभग 21 मंजिला इमारत की ऊंचाई। और हमें बताया गया कि ये जो शहरपनाह है ऐसी चीज़ से बनाया है। देखिए यहाँ पर वचन 18 में
कि ये यशब से बनी है और बाइबल के विद्वान ये विश्वास करते हैं कि यहाँ पर जिस पत्थर के बारे में बताया गया ये तो उस पत्थर से थोड़ा अलग होगा जिसे हम यशब के रूप में जानते हैं, क्योंकि आधुनिक दिन में जो यशब पत्थर है ये तो पारदर्शी नहीं होता है और ये प्रकाश को अपने भीतर से उस पार जाने नहीं देता है। तो देखिए यहाँ पर ये सवाल है कि यहाँ पर जो यशब बताया गया क्या ये वही यशब है जिसके बारे में आज हम जानते हैं, जबकि दूसरी ओर यहाँ वचन 18 हमें ये बताता है कि ये नगर तो शुद्ध सोने का था, ये शुद्ध सोने का था और ये भी बताता है कि ये जो शुद्ध सोना है ये स्वच्छ कांच के जैसे है। ये तो बहुत ही विपरीत बात दिखाई देती है, क्योंकि हम जानते हैं कि सोना पारदर्शी नहीं है, ये ऐसा धातु है। फिर भी हमें बताया गया कि ये तो स्वच्छ कांच के जैसे है, मतलब ये तो हमें उस सामर्थ और ज्योति की तीव्रता के बारे में बताता है जो प्रभु की महिमा से आती है। और जैसे हमने यहाँ पर इस शहर के विवरण के बारे में देखा, हमने नंबर 12 देखा है हर जगह पर। उदाहरण के लिए देखिए 12 फाटक हैं और जो नींव है उसकी 12 लेयर्स हैं और 12 स्वर्गदूत हैं जो हर एक फाटक के रक्षक हैं। और इस शहर का जो आयाम है वो हर तरफ से 12,000 फरलांग है। अब देखिए वचन में ये उदाहरण है कि कैसे संख्या, देखिए कुछ संख्या का अर्थ होता है, उनका महत्व होता है पूरे वचन में। जैसे हम वचन में से होकर जाते हैं हम देखते हैं कि नंबर 12 ये तो निरंतर जुड़ा हुआ है। देखिए प्रशासन और प्रबंधन जो परमेश्वर इस सारी पृथ्वी के ऊपर लाते हैं। उदाहरण के लिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को बुलाया और उन्हें 12 गोत्र में इस तरह से विभाजित किया। 12 गोत्र। जब यीशु ने पृथ्वी पर की सेवा शुरू की तो उसने अपने लिए 12 प्रेरितों को बुलाया था। और यहाँ पर हम इस नगर को देखते हैं जहाँ से परमेश्वर राज्य करेंगे, इस नए यरूशलेम से। और नंबर 12 जो है वो तो यहाँ पर इसके सारे आयाम और विशेषताओं में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस शहर की जो बुनियाद है ये तो निश्चय ही, ये देखिए 12 लेयर में हैं। और देखिए ये जो 12 बुनियाद हैं, देखिए ये तो बिल्कुल वैसे है जैसे कि 12 प्रेरितों के नाम हैं। और फिर अवश्य ही हमने देखा कि 12 स्वर्गदूत 12 फाटकों की रखवाली कर रहे हैं। देखिए इसी तरह का संबंध हम दूसरे नंबर में भी देखते हैं। यानी देखिए उदाहरण के लिए बाइबल में नंबर 1 जो है ये तो एकता से संबंध रखता है और नंबर 3 तो त्रिएकता से संबंध रखता है, यानी एक परमेश्वर है पर 3 व्यक्तित्व में प्रकट होता है। यूनिवर्स त्रिएकता में है, समय, जगह और तत्व। हम त्रिएक हैं, हम आत्मा, प्राण और शरीर हैं। नंबर 6 ये तो मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है। नंबर 6 तो मनुष्य का अंक है। हमें 6वें दिन बनाया गया, हम 6 दिन मेहनत करते हैं और 7वें दिन विश्राम करते हैं। ख्रिस्त विरोधी की संख्या तो मनुष्य की संख्या है, 6 6 6। और अवश्य नंबर 7 ये तो परमेश्वर की सिद्धता है, ये परमेश्वर की सिद्धता की संख्या है। मैं नहीं चाहता कि आप किसी तरह से नंबर पर अपनी थियोलॉजी बनाते चले जाएं। बस ये देखिए कि जिस तरह परमेश्वर ने इसे बनाया है ये उसी के अनुसार हैं। देखिए इस विवरण में एक बात है जो मेरा ध्यान आकर्षित करती है, क्योंकि मुझे मोती पसंद हैं। और यहाँ पर ये वचन बताता है कि हर एक फाटक एक एक मोती से बना है। मैं आशा करता हूँ ऐसी बड़ी सीप होगी जिसमें ये ऐसे मोती निकलेंगे जब हम नए यरूशलेम में जाएंगे। अब वचन 14, 19 और 20 में यह हमें इस शहर की बुनियाद के बारे में बताते हैं। और हमें इन वचनों में यहाँ 12 लेयर की इस शहर की बुनियाद बताई गई, जिस पर हर एक प्रेरित के नाम लिखे गए हैं उन हर एक लेयर पर। अब देखिए ये तो ऐसी घटना है जहाँ पर बाइबल का उदाहरण यहाँ पर मिल जाता है वास्तविकता के साथ, क्योंकि इफिसियों अध्याय 2 में वचन 19 से वचन 22 में प्रभु यहाँ पर अपनी कलीसिया के बारे में बता रहे हैं और बिल्डिंग की उपमा का उपयोग करते हैं। यहाँ हम पढ़ते हैं, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिस कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो, जो कि कोने का पत्थर है जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। देखिए ये विवरण जो यहाँ पर पौलुस बता रहा है प्रभु की कलीसिया के लिए, तो यहाँ पर वो पहचान रहा है कि ये जो प्रेरित हैं यही तो बुनियाद हैं
इस आत्मिक ढांचे का जिसे परमेश्वर ने बनाया है। तो जैसे हम इस वचन में नए यरूशलेम का विवरण देखते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो उपमा है ये असली वास्तविकता बन रही है और ये नींव बनती है इस नए यरूशलेम के। और यहाँ पर इस नींव पर उनके 12 नाम लिखे हैं, उन प्रेतों के नाम लिखे हैं। और साथ ही हम वचन 19 और वचन 20 में यहाँ पर देखते हैं कि ये बुनियादी जो स्तर हैं ये तो 12 अलग अलग बहुमूल्य पत्थरों से बने हैं। अब देखिए, इन पत्थरों का जो नाम है ये तो खास करके उन 12 पत्थरों के बारे में बताता है जो कि महायाजक की झीलम पर देखे जाते थे। यानी मूसा के उस समय में जब परमेश्वर ने मूसा को निर्देश दिए थे कि महायाजक के वस्त्र कैसे होंगे। खैर, समय के अनुसार यहाँ पर शब्द तो बदलते चले गए हैं, तो ये जानना मुश्किल है कि यहाँ पर जो पत्थरों के नाम दिए गए हैं वो महायाजक के वस्त्र के पत्थरों से मिलते हैं या नहीं। लेकिन ये बात स्पष्ट है, यह ऐसा शहर है जिसकी बुनियाद के 12 लेयर्स हैं और ये एक एक बहुमूल्य पत्थर से हैं और ये सच में देखने के योग्य होगा। हमारे वचन में 16 और 17 देखिए, ये इस नगर के आयाम के बारे में हमें बताती है। देखिए, वचन 16 में ये ऐसे दिखाई देता है कि ये शहर तो चौरस शहर है, क्योंकि इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई ये तो बिल्कुल एक ही बराबर की हैं। दिलचस्प बात ये है कि जो महापवित्र स्थान वहाँ पर तंबू के बारे में बताया गया था वो भी ऐसे ही चौरस आकार का था। और तंबू के बारे में जो डिज़ाइन मूसा को खास करके दिया गया था कि वो दर्शा सके या फिर वो ऐसा पैटर्न बने स्वर्गीय क्षेत्र का। और देखिए, ये तो खास करके दिखाता है कि ऐसा ही था। अब देखिए, यहाँ पर हमें बताया गया है कि यहाँ पर जो शहरपना है वो तो, चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए, उस शहर का जो आयाम था वो तो 700 कोस का था, इस तरह से ये कहता है। अब देखिए, जो फरलॉन्ग जो है इन दिनों में हम जानते हैं ये तो 600 फीट का होता है, जिसके कारण हम जानते हैं कि ये शहर 1500 स्क्वायर मील का होगा। देखिए, ये विवरण की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। अब देखिए, इस शहर का जो विवरण बताया गया है उसका क्षेत्रफल लगभग 1500 स्क्वायर माइल्स का होगा और साथ ही इस शहर की ऊंचाई भी 1500 स्क्वायर मील के रूप में बताई गई। इसके बारे में कल्पना करना तो मुश्किल है, क्योंकि जिस शहर में हम रहते हैं उसकी ऊंचाई नहीं बता पाते हैं, यानी उसकी ऊंचाई के बारे में। यानी उदाहरण के लिए इसका अर्थ हो सकता है कि नए यरूशलेम का जो शहर है वो स्पेस में इस तरह से है जिसकी 1500 मील की ऊंचाई है। ये तो ऐसा वातावरण है, अगर आप चाहे तो ये कह सकते हैं, जो कि उसके शारीरिक क्षेत्रफल के साथ में आता है। चाहे इन सवालों का जिस तरह से भी आप जवाब दें, लेकिन हमें इस बात के बारे में सहमत होना है। ये शहर तो ऐसा शहर होगा जिसके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये तो बहुत ही अद्भुत होगा। अब देखिए, वचन 22 से वचन 27 में अब यहाँ पर हमें ऐसी बातें बताई गई हैं जो कि नई यरूशलेम में नहीं पाई जाएगी। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चलेंगे फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे और रात वहाँ न होगी। लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। अब देखिए, पहली बात जो हम देखते हैं जो नए यरूशलेम में नहीं पाई जाएगी, ये वचन 22 में देखा जाता है, जहां में बताया गया कि कोई मंदिर नहीं होगा नए यरूशलेम में। देखिए, ये ऐसा नगर है जहाँ पर परमेश्वर वास करेंगे। अब यहाँ भवन की जरूरत नहीं होगी, हम वहाँ पर रहेंगे जहाँ पर परमेश्वर वास करते हैं और हम उसकी महिमा में पूरी तरह से हमेशा रहेंगे। तो भवन की जो जरूरत है वो तो खत्म हो जाएगी। देखिए, यानी जो तंबू का डिजाइन था और उसके बाद में भवन बनाया गया और मनोरा जो पवित्र स्थान में रखा गया, ये तो निश्चय एक चिन्ह था जो परमेश्वर की महिमा को दर्शाया करता था। देखिए, नए यरूशलेम में ये तो ऐसी जगह है जहाँ परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। हमें उसकी ज्योति का चिन्ह नहीं चाहिए, हम तो उसकी ज्योति में जिएंगे। और इसी कारण के लिए हम वचन 23 में यहाँ पर देखते हैं
कि यहाँ पर न कोई सूर्य होगा ना कोई चांद होगा, तो हम अनुमान लगाते हैं कि वहाँ पर ज्योति के लिए दूसरे कोई स्रोत नहीं होंगे, क्योंकि स्वयं प्रभु ही वो ज्योति होंगे। जिस संसार में हम जीते हैं, जो कि पतन का संसार है, जहाँ पाप में लोग रहते हैं, यहाँ पर हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम इन सारी धुंधली बातों में से देखें और इन बातों को देख सकें। देखिए, यहाँ पर यीशु कलीसिया से कहते हैं कि हम जगत की ज्योति है। इससे उनका ये अर्थ है कि जीवित परमेश्वर का आत्मा तो हम में है, और जब हम उस आत्मा की अधीनता में रहते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा को दर्शाते हैं। जब हम इस नए यरूशलेम में जाएंगे तो परमेश्वर की महिमा हर एक बात में देखी जाएगी, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ वो वास करते हैं। और इसमें हम यहाँ पर आगे पढ़ते हैं कि वहाँ पर कोई रात नहीं होगी इस नए यरूशलेम में। देखिए, ये तो सच में ये दर्शाता है कि सच में हमारा जीवन कितना अलग होगा उस नगर में, क्योंकि देखिए, शारीरिक रूप में सच में हमें रात की ज़रूरत है। यानी ये ऐसा समय जहाँ पर हमारा शरीर कुछ समय के लिए विश्राम करेगा। हमारे शरीर पर कुछ ऐसा राज करता है जिसे कहते हैं सोटेरियम रिदम। यानी इसके कारण देखिए, हमारा जो शरीर है वो अलग अलग समय पर अलग अलग काम करता है पूरे दिन के इस चक्र में, यानी वो विश्राम ले सके। देखिए, नए यरूशलेम में कोई रात नहीं होगी, इस तरह से बताया गया है। ये तो पूरी तरह से बिल्कुल अलग ऐसा फिजियोलॉजी होगी जिसमें इस तरह के दिन के रिदम की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब देखिए, यहाँ पर वचन 27 तो हमें बिल्कुल अलग तरह की शाश्वती देता है कि नए यरूशलेम में ये सारी बातें कैसी होगी, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। नए यरूशलेम में कोई भी वैश्विक महामारी नहीं होगी, या कोई युद्ध, या फिर कोई टूटे दिल, या तंदुरुस्ती की समस्या, या कोई कर्जदार। हमें बताया गया कि केवल वही लोग उस नगर में होंगे, यानी ये तो वो लोग होंगे जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका नाम उस पुस्तक में लिखा है, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, देखिए, बाइबल का सबसे बड़ा रहस्य तो यही सच्चाई है कि यानी देखिए, हम तो अपनी इच्छा से ये निर्णय लेते हैं कि यीशु के पास आए या नहीं, लेकिन देखिए, जब हम ये निर्णय लेते हैं कि अपना जीवन यीशु को दे और उस पर अपना पूरा भरोसा रखें, तो हम शाश्वती देते हैं जो परमेश्वर ने मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा है जगत की उत्पत्ति के पहले से। देखिए, इस नए यरूशलेम में यही होगा। ये तो जीवन का ऐसा तरीका है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। यहाँ वचन 4 में, यहाँ अध्याय 21 में, यहाँ हमने पढ़ा कि परमेश्वर उनकी आंखों से सारे आंसू पोंछ देगा। इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप होगा, न पीड़ा रहेगी, पहले की बातें जाती रही। तो देखिए, यहाँ पर खत्म होता है लेसन 32, और यहाँ पर नए यरूशलेम का विवरण है जिसके बारे में हमने यहाँ पर देखा है। अगली बार लेसन 33 में हम इस किताब के अंतिम अध्याय को देखेंगे। अध्याय 22 में हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप में कलीसिया से ये कहते हैं अपनी जल्दी वापसी के बारे में, और हमारे लिए वो आशीष, क्योंकि हमने इस किताब का अध्ययन किया है, तो हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही स्पष्ट रूप में कहते हैं कलीसिया से और अपनी जल्दी वापसी के बारे में शाश्वती देते हैं। और जो आशीष हम प्राप्त करते हैं कि हमने इस पुस्तक का अध्ययन किया है। आशा अगली बार आप जुड़ जाएंगे अंतिम संदेश के लिए इस अद्भुत किताब प्रकाशित वाक्य की किताब में। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे साथ में ये सब कुछ बांटा है कि एक दिन हम इस अद्भुत शहर में रहेंगे। बहुत सी बातें हैं जो प्रभु आपने नहीं बताई हैं हमारे जीवन और अनंत काल के बारे में। जो बातें आपने हमें बताई है वो सच में बहुत ही अद्भुत हैं। प्रभु, मदद कीजिए कि हम इस तीव्रता के साथ में जी सकें और आपकी वापसी की अपेक्षा करते रहें। आज हमसे मुलाकात करने के लिए धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगली बार लेसन 33 में आपसे मुलाकात होगी।